Hello students, my name is Salman, your math expert, and today we all are going to master data handling in next few minutes बच्चों। तो डेटा सुनते ही आपने सोचा होगा कि क्या ये कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, क्या सर मोबाइल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नहीं बच्चों, डेटा एक मैथ का भी टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ में भी। तो एंड डेटा जो है आपके स्कूल में फिजिक्स वाला, बैंक, हॉस्पिटल सब जगह यूज करते हैं एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड डेटा होता क्या है, हाउ टू हैंडल इट एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू हैंडल दैट डेटा बच्चों। तो होता क्या है डेटा? वेरी सिंपल, डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बच्चों। ठीक है, ये जो फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स में ना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नंबर्स हो गए, नेम्स हो गए, फिगर्स हो गए एंड इवन डिस्क्रिप्टिव थिंग्स, इसको भी हम डेटा के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल के टीचर के पास आपका जो टेस्ट मार्क्स है, वो मार्क्स का डेटा है आपके टीचर के पास, है ना। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्लास अटेंड करें तो यूट्यूब के पास आपका डेटा होगा ना कि आप कौन से अकाउंट से लॉग इन करके वीडियो देख रहे हो। सो दैट इज अगेन अ डेटा बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डेटा है, मान लो आपके स्कूल के टीचर ने 15 बच्चों के मार्क्स लिखा, उनके पास मार्क्स हैं ऐसे 15, 20 ऐसे बहुत सारे मार्क्स हैं। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत ही अनस्कैटर्ड है ना, बहुत ही डिफिकल्ट टू रीड है, क्योंकि मान लो अगर आपके टीचर को जानना है कितने बच्चे मोर देन 20 स्कोर्ड इन द टेस्ट, उसके लिए तो टीचर को यहाँ पे देख के बताना थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। तो इस अनस्कैटर्डनेस मतलब जो फैला हुआ डेटा है, जो वो कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता, उस डेटा को हम बोलेंगे रॉ डेटा। इजी है, रॉ मतलब कच्चा नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं ना। वही बात, उसी डेटा को, जो मार्क्स का जो लिस्ट था आपके टीचर के पास, उसी डेटा को मैंने कुछ अरेंजमेंट में लेकर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर हम उसको ऑर्गेनाइज डेटा बोलेंगे एंड ऑर्गेनाइज डेटा पढ़ना, समझना, उससे इंसाइट्स लेना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज डेटा के लिए वेरी सिंपल, ऑल दैट वी हैव टू डू इज कॉलम्स एंड रोज के इस्तेमाल करके हमें उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। चलो, आपके जो स्कूल के टीचर के पास जो मार्क्स थे उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों। आपके स्कूल के टीचर्स के पास इतने मार्क्स थे, 10, 15, 20, 25। These are the unique marks she had from her student list. तो इन यूनिक जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों ने लिया है? फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स वॉज स्कोर्ड बाय 1 स्टूडेंट, 15 मार्क्स वॉज स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था ना, अगर आपके टीचर को जानना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 20 मार्क्स, देन इट इज वेरी इजी फॉर हर टू नो राइट नाउ, बिकॉज 20 मार्क्स वॉज स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट्स and 25 3 students. So organized data is always what? It is always better for us to understand and take insights from it. समझ में आ रहा है ना सबको? चलो, so now let's do one thing, let's move ahead and let's practice some question. यहां पे देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसी क्वेश्चन को हम ना, ये रॉ डेटा है, स्कैटर्ड है बहुत ही ज्यादा एंड वेरी नॉट अपीलिंग टू लुक एट, तो थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं इसको, अरेंज करते हैं। चलो, तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम? वेरी सिंपल, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि क्या मैं मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखूं या डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब steps चढ़ना, right? So it's like this. This is what ascending is. And descending steps से नीचे उतरना, ऐसे 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 ऐसे। तो हो गया। तो ascending and descending का मतलब पता है आपको, तो this is descending and this is ascending, है ना, छोटे से बड़ा। तो इसको हमने अरेंज किया है किसमें? छोटे से बड़ा, है ना, असेंडिंग में हमने अरेंज किया। अभी हमें क्या करना है, यहां पे देखो बहुत सारे मार्क्स हैं जो रिपीट हो रहा है बच्चों, बहुत सारे ऐसे मार्क्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, देखो यहां पे रिपीट हो रहे, रिपीट हो रहे। तो हमें क्या करना होगा बच्चों? वेरी सिंपल, इनको हम यूनिक जो नंबर्स हैं उसको पहले नोट डाउन करेंगे एंड उस यूनिक नंबर्स के पैरेलल में हम काउंट करेंगे कि 40 कितने बार है, 45 कितने बार है एंड इसी को ऑर्गेनाइज करके लिख लेंगे हम। तो अभी आप पॉज करके कर लो एंड देन आई विल शो यू द आंसर एज वेल। कर लिया? चेक करें, क्रॉस चेक करें आंसर। चलो, वेरी सिंपल, एज यू ऑल कैन सी
40 इज देयर 3 टाइम्स, 45 4 टाइम्स, ऐसे सारे नंबर्स है हमारे पास। नाउ इट इज वेरी अपीलिंग टू लुक एट, सुंदर तो है, सो ब्यूटीफुल है ना, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक वाव फॉर श्योर। तो अभी इसमें से मुझे जानना है कि कितने बच्चे ने 60 मार्क्स स्कोर किया। इजी है, क्यों? क्योंकि यहां पे है 6 टाइम्स। सिमिलरली लेट्स से कि मुझे जानना है 75 मार्क्स कितने बच्चे ने स्कोर किया। एक ही बच्चा है जिसने 75 स्कोर किया। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर लाइक एग्जाम्स, है ना, डील है ना। चलो आगे बढ़ते, समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। सो नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप इसी एग्जाम्पल को टेबल के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस जो डेटा हम टेबल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे टैब्यूलर डेटा। आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज टैब्यूलर डेटा। टैब्यूलर मतलब टेबल में रिप्रेजेंट किए हुए डेटा। चलो नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, आई हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। आपने शॉप में गए होंगे, आप शॉपकीपर के पास जो रजिस्टर होता है उसमें कभी शॉपकीपर को आप ऐसे लिखते हुए देखे हो? ऐसे एक नीट सा वो स्ट्राइक बना लेता है। इसका भी कुछ नाम है, नाम क्या है पता है? इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स जो होता है बच्चों, दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ अपीलिंग मैनर, इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो लाइक टैली मार्क्स को भी समझ लेते हैं। टैली मार्क्स जो है वो बहुत ही पुराने जमाने में यूज करते थे, व्हेन द नंबर्स डिडंट एग्जिस्ट। उस समय का हिस्ट्री ये बोलता है कि टैली मार्क्स बहुत ही पुराना है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइक रिप्रेजेंटिंग थिंग्स इन अ डेटा। डेटा को यूज करके रिप्रेजेंट करना, जो मैथ को यूज करके रिप्रेजेंट करना, दिस ऑल स्टार्टेड विथ टैली मार्क्स। दिस इज व्हाट हिस्ट्री सेज, ठीक है। तो टैली मार्क्स में ना बहुत ही आसान है। मान लो आपके पास से आप गए पेंसिल्स खरीदने के लिए, स्टेशनरी, बहुत सारे चीजें खरीदने के लिए स्टेशनरी गए, तो आपने लिया पेंसिल। तो कितने पेंसिल्स लिए बच्चों आपने? यू बॉट हाउ मेनी पेंसिल्स? लेट्स से दैट यू बॉट 3 पेंसिल्स। तो पेंसिल को टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विथ 3 लाइक वर्टिकल लाइंस, 1 2 3। तो 1 is represented by 1 vertical line, 2 vertical line, number 3 vertical line, number 4 vertical line. For example, you bought a pen. How many pens you bought? 4 पेन आपने लिया, तो 4 vertical line. Now let's say that you bought 5 notebooks बच्चों। नोटबुक लिया आपने कितना? 5। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट भी करना चाहूंगा बच्चों, तो ध्यान से देखना इसको। वेरी वेरी सिंपल। First we will do what? 4 vertical lines. Once 4 vertical lines are done, since you have 5 notebook, इसको हम group करेंगे by drawing one slanting lines. From which side? From right to left side. समझ में आया? Slanting line से हम group करेंगे. So this is what? This is 5. 5 के बाद let's say that you have 6. Very simple. This is 5. Now again second group. इसके बाद let's say that you have 10. Again you have 5 के 2 groups. So जितने भी numbers होंगे that will all be groups of 5 if it is greater than 5. समझ में आ रहा है सबको? For example 12 है, 10 11 and 12 हो गया, easy है। चलो now using all this information, now the same data which we had of students marks, उसको कैसे represent कर सकते हैं? ऐसे आप देख सकते हो, वेरी वेरी इजी। नाउ अभी आपको समझ में आया डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे हैंडल किया जाएगा। डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज करके हम हैंडल करते। वन इज द टैबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा, एंड देन वी आल्सो स्टडीड व्हाट? वी आल्सो स्टडीड अबाउट टैली मार्क्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आपको क्या मिलने वाला है? नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अबाउट पिक्टोग्राफ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। उससे पहले बिफोर यू लीव दिस वीडियो बच्चों, आई वांट यू ऑल टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ वुड यू राइट योर फेवरेट नंबर। आपका फेवरेट नंबर टैली मार्क्स यूज करके आपको लिखना पड़ेगा इन द कमेंट बॉक्स। आई विल चेक द कमेंट्स। मीनवाइल मेरा फेवरेट नंबर है 1 एंड आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, only 1 vertical line. आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ। I'll meet you all in the next video. Until then, bye bye curious juniors.